दोस्तों, अगर आप कोडिंग की दुनिया में नए हो या अभी अभी HTML और CSS सीख रहे हो, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि जावास्क्रिप्ट क्या है। और जब मार्केट में पहले से HTML और CSS है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आज हम इसे किसी बोरिंग डेफिनेशन से नहीं बल्कि एक मजेदार कहानी से समझेंगे। चलो भाई। इमेजिन करो, आप एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट पे गए। बाहर से दीवारें मस्त है, अंदर का एम्बियंस, टेबल्स, चेयर्स, डेकोरेशन एकदम फ्रेंड्स। अब आप एक कॉर्नर टेबल में बैठे, आपने मेन्यू खोला, आपने देखा कि अच्छा मेरे को तो पिज्जा खाना है। आपने वेटर को आवाज लगाई, आपने बोला वेटर क्या आप मेरा ऑर्डर लेंगे। बट यार आपकी आवाज सुनने वाला कोई है ही नहीं। 10 मिनट बाद फिर आवाज लगाई, आपको आधा घंटा हो गया बट आपका ऑर्डर कोई ले ही नहीं रहा यार। हालांकि रेस्टोरेंट तो बिल्कुल चमक धमक रहा है, ऑर्डर लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे आपने देखा एक मिसिंग एलिमेंट है। या दीवारें खुद उठकर ऑर्डर लेंगी, या छत की एस्थेटिक लाइट्स खाना पकाएंगी, नहीं ना। तो कौन देगा आपको, सर्व कौन करेगा यार। सर्व तो वेटर करेगा, वेटर तो है ही नहीं। तो ये सबसे मिसिंग चीज है, ध्यान देना। अब इसे रिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वेबसाइट भी ऐसी होती है। अब मान लो कि आप किसी वेबसाइट पे गए, ऑनलाइन फूड वाली वेबसाइट है जैसे जोमेटो हो गई या फिर स्विगी हो गया। अब वहां पे आप गए और आपने बोला कि यार पिज्जा बाय पिज्जा नाउ बटन पे आपने क्लिक किया, मतलब आपको पिज्जा मंगाना है। और आप क्लिक कर रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। आपका दिमाग खराब। आपने एक बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, 3 बार क्लिक किया। ओ माय गॉड, साइट तो बहुत बढ़िया लग रही है यार, इसमें तो फोटोज भी बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रही है, सब दिख रहा है बट एक्शन नहीं हो रहा है कुछ। ध्यान देना, आपने क्लिक किया बट कोई एक्शन नहीं हुआ। वेबसाइट बिल्कुल पत्थर की मूरत जैसी खड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स, अब कुछ समझे मतलब हुआ क्या। हमने 2 चीजें बोली, एक कहानी बोली जिसमें आप रेस्टोरेंट पे गए और वहाँ पे वेटर ही नहीं है। फिर हमने दूसरी बात बोली, एक वेबसाइट है जहाँ पे बढ़िया है, सब चीजें चमक धमक है, बट वेबसाइट पे बटन पे क्लिक करो, कुछ हो नहीं रहा है। तो अब दोनों चीज को रिलेट करना और आगे हम बढ़ते हैं अभी। तो मैंने बोला देखो, एक मॉडर्न वेब जो होता है ना, उसके 3 मेन कंपोनेंट्स हैं यार, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, HTML स्केलेटन होता है। अच्छा, HTML को कैसे समझेंगे। जो रेस्टोरेंट था ना हमारा, रेस्टोरेंट की मजबूत दीवारें हो गई, बेंच हो गया और रॉ स्ट्रक्चर जो बना है वो HTML हो गया, ठीक है। CSS क्या है। CSS हमारा जो रेस्टोरेंट की लाइट्स थी, एस्थेटिक्स, नियॉन लाइटिंग, पेंट्स, फॉन्ट्स, ये बढ़िया सी जो चमक धमक थी जिससे अट्रैक्टिव लग रहा था आपका रेस्टोरेंट, वो हमारी CSS हो गई। अब फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट हमारा वो वेटर है जो रेस्टोरेंट में था ही नहीं यार। हमारा वो वेटर है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे भैया पिज्जा चाहिए। अब समझे, अब आप रिलेट कर पा रहे हो कि जावास्क्रिप्ट क्या है। देखो, जावास्क्रिप्ट आपका इंटरेक्टिव बनाता है यार किसी वेब पेज को। बिना जावास्क्रिप्ट के तो आप ऐसे समझो कि एक वेबसाइट डेड है यार, उसमें कुछ है ही नहीं। अब चलो एक एक करके समझते हैं पहले कि HTML क्या था। HTML एक रॉ स्केलेटन डिजाइन बनाता है, टोटली स्टैटिक है और इससे कोई रिस्पॉन्सिव एक्शन कुछ नहीं होगा आप स्क्रीन पे, क्योंकि ये तो केवल स्ट्रक्चर बनाता है। फिर बात आती है CSS की फ्रेंड्स। तो CSS ने केवल चमकाया, सुंदर दिखाया। देखो, सुंदर दिखाना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा सुंदर दिखाना जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर जरूरी है, फिर सुंदर दिखाना जरूरी है। बट फ्रेंड्स, मेन जो पिलर है जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट ही नहीं होगा, देखो बिना जावास्क्रिप्ट के वेबसाइट हो सकती है बट कैसी होगी, जैसे कि एक इंसान बिना दिमाग के। मतलब ऐसा समझो हमारी वेबसाइट को लखवा मार के कुछ काम ही नहीं कर पा रही हो। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही नहीं उसमें। तो आप ऐसे समझो कि जावास्क्रिप्ट रोल क्या है, मतलब ठीक है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। मतलब आपने बटन पे क्लिक किया, कुछ काम होगा। तो जावास्क्रिप्ट आपका लॉजिक ऐड करता है, अपडेट्स डेटा इंस्टेंटली एंड ड्राइव्स रियल एक्शन। एक्चुअल एक्शंस जो भी हो रहे हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से ही तो हो रहे हैं। अब देखो, कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो समझो फ्रेंड्स। आप इंस्टाग्राम चलाते हो, वहां पे आपने देखा कि लाइक का बटन है। आप लाइक का बटन दबाते हो तो क्या हुआ यार, लाइक का बटन दबाया, वो दिल था जो रेड कलर का हो गया, ठीक है। कैसे हुआ? जावास्क्रिप्ट की मदद से। ऐड टू कार्ट, आपने देखा होगा कि Amazon या फ्लिपकार्ट जहां भी आप शॉपिंग करते हो वहां पे देखो, आप ऐड टू कार्ट को देखोगे, ठीक है। कार्ट के नीचे आपने बोला ऐड टू कार्ट, तो ऐड टू कार्ट में जो काउंटर है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा? जादू थोड़ी है, जावास्क्रिप्ट है। अच्छा, आपने देखे होंगे बहुत सारी वेबसाइट है, डार्क मोड या लाइट मोड टॉगल करना, ठीक है। तो कैसे हुआ? उसमें हमने टॉगल किया, तो टॉगल कैसे पता चल रहा है कि टॉगल हो रहा है? वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर पा रहे हैं फ्रेंड्स। अब तो देखिएगा, पूरे वर्ल्ड वाइड वेब में लगभग हर एक डायनेमिक वेबसाइट जावास्क्रिप्ट पर चलती है फ्रेंड्स। और बिना इसके आज के मॉडर्न इंटरनेट बिल्कुल बेजान और फ्रीज हो जाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट सीखना मतलब पूरे डिजिटल ब्राउजर कंट्रोल का बादशाह बनना है फ्रेंड्स। आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि यार जावास्क्रिप्ट कुछ है जिसके लिए HTML CSS पहले आनी चाहिए। मैं देखो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको HTML CSS नहीं आती तो मैं बोलूंगा कि आप जावास्क्रिप्ट मत करो, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे किसमें? जावास्क्रिप्ट मेरी चलती ही HTML CSS के लिए। अब तो खैर सर्वर साइड भी हो गया, बट हम वो बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल अभी वेबसाइट की बात करते हैं। तो जब वेबसाइट में आपके पास बटन होंगे, ठीक है, आपके पास इमेजेस होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी,
अब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से उस बटन पे क्लिक कर सकते हो और कुछ होगा। आपने कैलकुलेटर वाली वेबसाइट बना दी, सिंपल उसमें बटन है, उसमें इनपुट फील्ड है, आप बटन दबा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपने यूआई तो बना सकते हो, बट कैलकुलेटर पे जान कैसे डालोगे? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, ठीक है। और आने वाली वीडियो में यार मैं आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट एसिंक होती है, सिंगल थ्रेडेड होती है। हो सकता है आप इसे कईयों ने पहले से पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं ये हैवी टर्म्स यूज नहीं करना चाह रहा हूँ कि यार नॉन ब्लॉकिंग होता है, सिंगल थ्रेडेड होता है, ठीक है, और एपीआई कॉल करता है, ये सब ठीक है, ये सब है यार, बट अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें किसकी जरूरत है? जावास्क्रिप्ट इंटरेक्शन के काम आता है, बस मुझे इतना ही जानना था। इसके अलावा सिंगल थ्रेडेड है तो मैं एक्चुअल कोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा क्या सिंगल थ्रेड का मतलब है। नॉन ब्लॉकिंग है तो मैं कोड में दिखाऊंगा कि नॉन ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है। मैं आपको थ्योरेटिकल वो चीजें नहीं बताना चाह रहा था। अगली वीडियो में हम अपना पहला कोड लिखेंगे और हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई होगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट करूँ। फ्रेंड्स, बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से पूरा बनाएंगे, हम सारा करेंगे कवर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।